हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड पता है, आज मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। मेरी बेटी टीवी देख रही थी और उसमें ऐसे ही एक एआई जनरेटेड वीडियो आई। और वो सच में वो स्टोरी इतनी अच्छी थी ना, मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। और ये थोड़ा सा भक्ति से रिलेट करती है, तो बट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा चलिए आपके साथ फटाफट शेयर करती हूँ ये स्टोरी। अच्छी लगेगी शायद आपको भी। एक बार ना, एक जंगल में, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सुनाने की कोशिश करूंगी। एक जंगल में एक छोटा सा बच्चा रहता था। और वो अपना वहीं पे, मतलब जो भी स्टोरी में होगा, तो वो वहाँ पे वो रहता था। फिर एक बार एक साधु जी घूमते घूमते उस जंगल के साइड में गए। वो बच्चा वहाँ पे गाय वाय चराता था, अपना खाना वाना पकाता था। और वो अकेले ही, मतलब उसका जीवन मतलब गुजर कर लेता था वो। बट वो साधु जी ने देखा कि अरे यहाँ पे एक छोटा बच्चा जंगल में कैसे आ गया। फिर उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यही रहता हूँ, मैं अपना खाना बनाता हूँ, गाय चराता हूँ और अपना काम करता हूँ। वो छोटा बच्चा था। तो उसके गुरु ने, जो साधु जी थे, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बताता है मेरा नाम अढ़ैया है। तो वो बोलता है कि अढ़ैया, अढ़ाई मतलब क्या? अढ़ैया मतलब क्या होता है? तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? तो कहता है कि मैं एक दिन में 2.5 किलो खाना खाता हूँ, इसलिए मेरा नाम अढ़ैया है। तो वो बहुत ही खुश हो गए ऐसे। फिर कहते अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलोगे? तुमको जितना खाना खाने का होगा उतना मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो वो अपने आश्रम में लेके जाते हैं। तो कहता है कि आश्रम क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता था, वो एकदम इनोसेंट बच्चा। तो कहता है वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें। फिर जाता है, फिर वहाँ पे उन लोग साथ रहता है, इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। और जल्दी जल्दी करके वो हर चीज़ सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बच्चा था, तो बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी कैप्चर भी कर लेता था। फिर एक दिन साधु जी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है, आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तो कहता है कि ऐसे कैसे नहीं बनेगा, मैं तो भूखे कभी नहीं रह सकता हूँ। फिर वो जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं रहूंगा, मुझे व्रत नहीं रखना। साधु जी ने कहा नहीं, सब लोग यहाँ पे उपवास रखते हैं। तो कहते कि ये आपको पहले बताना था ना, जब जंगल से ला रहे थे मुझे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपना, अच्छा आप मुझे 2.5 किलो आटा दे दो, आलू दे दो, मैं ले जाके जंगल में अपना खाना बना लूंगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा, ले जाओ तुम। तो 2.5 किलो आटा और सब अपनी राशन की चीजें लेके जाता है, और जंगल में बैठ के गाय चराता है और खाना बना के खाने बैठता है। पर आते आते गुरुजी ने एक बात उसको कही रहती है कि बेटा खाना खाने के पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। तो वो उसको तो कुछ ही नहीं पता था भोग लगाना क्या होता है। तो कहता है कि जैसे मैं करता हूँ ना खाना खाने के पहले, वैसे ही तुम कर लेना। तो कहता है, बना लेता है वो लड़का खाना, दाल बाटी चोखा बनाता है और वो खाने बैठता है। तो साथ फिर भोग लगाने की बारी आती। कहते हे गुरुदेव जी के ठाकुर जी, आइए आप भोग पाइए। तो श्री राम जी सुनते हैं और एकदम खुशी खुशी दौड़े दौड़े करते हैं, अरे मेरे एक छोटे से भक्त ने मुझे बुलाया है सीता, मैं जा रहा हूँ। फिर वो आ जाते हैं। सीता जी देखती रह जाती हैं। फिर साधु जी कहते हैं, वो श्री राम जी आते हैं और उस बच्चे ने जो भोग बनाया होता है वो बहुत ही चाव से खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद आता है और वो पूरा खत्म कर जाते हैं। फिर वो देखता रह जाता है कि अच्छा आप पूरा ही खा गए, आप पूरा पाएंगे, तो अब मैं क्या खाऊंगा? फिर थोड़ा गुस्सा होता है, बट थोड़ी सी उसमें प्लेट में जो जूठा लगा रहता है श्री राम जी का, वो खा लेता है वो बच्चा। फिर नेक्स्ट डे फिर वो जाता है और अपने गुरु जी पे गुस्सा होता है, कहता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपके गुरु ठाकुर जी इतना खाते हैं। तो वो कहता है, गुरु जी कहते हैं कि हाँ आप, अच्छा ठीक है चलो जाओ, आप और ज़्यादा लेके जाना। कहते मुझे अब 5 चीज़ें देना, इतना सारा वो खुद ही खा लिए। तो फिर वो साधु जी के पास से 5 केजी आटा और राशन की चीज़ें लेके जाता है, बनाता है। दूसरे दिन फिर कहता है, क्योंकि उसके ठाकुर ठाकुर जी ने बोला रहता है कि मैं फिर कल आऊँगा। श्री राम जी उसका इम्तिहान ले रहे थे। तो वो फिर वो कहता है उन्होंने मुझे फिर बुलाया। तो फिर साधु जी ने बोला अच्छा ठीक है चले जाना लेके। तो वो जाता है, फिर बनाता है।
फिर श्री राम जी आते हैं। फिर जब कहते हैं ठाकुर जी भोग पाइए, तो गुरुदेव जी के ठाकुर जी भोग पाइए, तो वो श्री राम जी सुन लेते हैं। फिर श्री राम जी के साथ माता सीता कहती कि अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले, मुझे भी लेके चलिए ना, मैं भी चलूंगी, देखो कौन सा भक्त है आपका। तो वो जाते हैं और जंगल की तरफ दोनों ही लोग बढ़ते हैं और वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो बच्चा बना रहा होता है, ढैया खाना बना रहा होता है। तो वो दोनों लोग बैठे कहते अरे ये किसको ले आए आप, क्योंकि ये मेरी धर्मपत्नी है। तो कहते हैं कि आप अब ये भी भोग पाएंगी, तो कहते कि हाँ ये भी मेरे साथ खाएंगी। तो वो बहुत ही थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है कि अब तो ये इनको तो पूरा देना पड़ेगा। फिर 2 प्लेट लगा के वो उन लोगों को दे देता है। फिर वो जाता है गुस्सा, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाइए आप लोग, वो लोग खुश होकर चले जाते हैं। फिर कहता है जाके गुरु से आपने क्यों नहीं बताया आपकी उनकी पत्नी भी है, वो भी आती है खाने के लिए। तो कहता है कि मुझे आप 7.5 kg आप देना, मैं इतना कम लेके नहीं जाऊंगा। फिर वो जाता है, फिर बनाता है, फिर बुलाता है भगवान जी को। फिर उस दिन लक्ष्मण जी भी साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कि बताओ भाई आप जा रहे हो, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहते हैं अरे मेरा एक भक्त है, मैं जा रहा हूँ खाने। फिर लक्ष्मण जी जिद करके वो भी आ जाते हैं। तो कहते हैं मैं भी खाऊंगा। तो फिर वो देख के कहता अब ये कौन आ गया, देखिए अरे उनके ये मेरे भाई हैं, ये बहुत ही मतलब तेजस्वी हैं, उनकी तारीफ करके मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझ मेरा खाना सारा ही बस खाने के लिए बढ़ा देते हो। कहते जब आ ही गए हो तो खा लो फिर। तो वो लक्ष्मण जी के लिए भी अलग प्लेट लगाता है, तीनों लोग बैठ के खाते हैं। और थोड़ा सा बुदबुदाता है, तो लक्ष्मण जी अपना गुस्सा दिखाते हैं, पर श्री राम जी उसको इशारे, श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारे से मना करते हैं कि अरे नहीं लक्ष्मण से नहीं करो। फिर वो खुश हो जाते हैं, मजे मजे पे लोग चले जाते हैं। फिर वो जाता है गुस्सा दिखाता है अपने गुरुजी पे और कहता है अब मुझे इतना कम नहीं लेके जाना, मुझे 10 kg आटा दीजिएगा। एक और कोई न कोई बढ़ा देते हैं वो। फिर अगले दिन ऐसे ही भोग लगाने के लिए बैठता है ठाकुर जी के गुरुजी आइए खाना खाइए, गुरु जी के ठाकुर जी आइए भोग पाइए। तो फिर वहाँ पे हनुमान जी भी रहते हैं, कहते हैं प्रभु आज तो मुझे भी लेके चलो, आप लोग रोज रोज चले जाते हो, मुझे भी लेके चलिए। फिर वो जाते हैं और वहाँ पे जंगल में सब चारों लोग पहुँचते हैं। हनुमान जी और ज़्यादा मज़े लेके खाने लगे, उनको भी बहुत पसंद आया। तो वो पूरा ही खाना वो चारों लोग मिलके खा लेते हैं, कहते कि अब ये इसको कौन ले आने की ज़रूरत थी आपको, गुस्सा दिखाते हैं। पर श्री अलग सब लोग देख के हंसने लगते एक दूसरे को और वो खाना खाने लगते हैं। फिर वो लोग खा के चले जाते हैं। वो हर बार उन लोग की झूठी पत्तल खाने में वो खा के उसका मन प्रसन्न हो जाता था। सबसे लास्ट में ये थोड़ा बचता था प्लेट में। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और वो फिर नेक्स्ट डे फिर जाते हैं। वो अपने गुरुजी से गुस्सा होते हैं मुझे और भी अनाज चाहिए, इतने सारे लोग को बुला के लेके आते हैं क्योंकि मैं आज बहुत सारा लेके जाऊंगा। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है जितना मन करे उतना लेके जाओ तुम। तो वो रसोइयों ने उतना उसको दे दिया, वो लेके गया और कहता है आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर देखूं खाना नहीं बनाते तो कैसे लोग आते हैं खाने के लिए। फिर वो लोग घूमते घूमते उसी टाइम पे आते हैं और बोलता है कि मतलब वो अड़ैया बोलता है कि प्रभु आइए भोजन तैयार है, आइए आप खाना खाइए, झूठ झूठ का उन लोग को बुलाता है। तो सभी लोग आते हैं और कहते हैं कि चलो अभी हम खाना खाने चलते हैं, हमारे भक्त ने बुलाया है, क्योंकि अरे आज तो खाना ही नहीं बना। तो वो कहता है कि नहीं आज मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग हर रोज ऐसे ही आते हैं, आज मैं बैठूंगा और आप लोग खाना बनाएंगे। फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी माता सीता हनुमान जी चारों लोग मिलके भोग लगाते हैं और बनाते हैं खाना। और कहते हैं वो कहता है कि मुझे अलग से अच्छे से प्लेट से भर के देना, पूरा 2.5 kg मुझे चाहिए। तो हंसने लगते हैं वो लोग। फिर कहते हैं नहीं रुको रुको, पहले अपने भगवान जी को तो हम भोग लगा लें। तो कहते हैं कि सारे भगवान जी आप, वो गुरुजी को लगता था कि हर बार कि ये झूठ बोलता है, हर बार ऐसे मजाक मजाक में लेते थे। फिर वो जब तक खाना बनाते हैं तब तक कहते हैं अच्छा आप लोग यहीं रुक के रखो और वो मैं बुला के लाता हूँ, अब एक चीज मैं दिखाने के लिए ले आता हूँ।
फिर वो जल्दी से अपने आश्रम में जाता है और गुरुजी को बुला के लाने के, देखिए गुरुजी मैंने उनको फंसा के रखा है, आज आप कहते हैं ना कि तुम झूठ बोलते हो, आज चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन आए, आपके ठाकुर जी लोग आए हैं और ठाकुर जी के ठाकुर जी भी आए हैं। मतलब श्री राम जी ने भोलेनाथ जी के पूरे परिवार और उनके गढ़ को भी बुलाया था। तो वो सारे लोग मिलके भोजन कर रहे हैं, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं वहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो गुरुजी को लेके आता है, गुरुजी की देख के आंखें एकदम चौकन्ना हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि क्या मैं इतना नाम जप, इतना भक्ति पूजा पाठ सब करता रहा, पर मैंने कभी नहीं भगवान के दर्शन पाए। पर ये एक छोटा बच्चा है जो इतना अबोध है कि भगवान को समझता ही नहीं है कुछ भी, वो इतना अच्छा कैसे मतलब कर लिया कि भगवान उसके साथ आके बैठ के हर रोज खाना खाते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं। ये सब चीजें सोच के गुरुदेव उसके पैर छूने के लिए बढ़े थे कि अरे गुरुदेव जी आप मेरे प्रणाम, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, मैं तो अपने ठाकुर जी को बस ऐसे ही बुला के खिला देता, गुस्सा दिखा दिखा के कहते मैं ऐसे ही हर रोज आ जाते थे, पर मैंने सोचा आज आपको दिखा दूं। और वो तो बचपने में बोले जा रहा था, लेकिन सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो आश्रम के जितने लोग आए सब देख के एकदम विश्वास नहीं हो रहा था उन लोग को, और भगवान ने उन लोग को सच में दर्शन दिए। और सच में है ना अच्छी स्टोरी है, और इतना अच्छा लगा ना मुझे, मैंने सोचा कि चलो मैं पहले आप लोग के साथ भी सुनाती हूँ, और होप यू लाइक इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।